इस्लामाबाद टॉक्स जो हो रहे थे पाकिस्तान की मीडिएशन में अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो संडे सुबह ख़त्म हो गए और उसका ऐलान सबसे पहले जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने आके कहा कि बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई, बातचीत हुई, लेकिन वो नतीजा खेज नहीं हो सकी, यानी कि कोई अग्रीमेंट जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं हो सका। अब ये जो पूरा 24 घंटे का सिलसिला था जिसमें इरानियंस, अमेरिकन्स पाकिस्तान आए, फिर एक पूरा डायलॉग का प्रोसेस शुरू हुआ। इस दौरान क्या होता रहा, यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद था और एक ऑप्टिमिज्म था जो मैंने सहाफ़ियों में भी देखा, पाकिस्तानियों में भी था, पूरी दुनिया में था। एक ऑप्टिमिज्म था कि शायद अब ये जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए हैं एक आर्जी सीज़ फायर करके, तो शायद एक मुस्तकिल सीज़ फायर करके ही टेबल से उठेंगे। ये एक ऑप्टिमिज्म था क्योंकि इनको बिठाना इतना मुश्किल था। ये कॉन्फ्लिक्ट कोई ऐसा नहीं है कि पिछले महीने शुरू हुआ है या फरवरी में शुरू हुआ है। हाँ, इस जंग का स्पेल फरवरी में शुरू हुआ है, लेकिन ये हर किसी को पता है कि 1979 में इनकलाब ईरान के बाद से ताल्लुकात इनके ख़त्म है, डिप्लोमेटिक टाइज नहीं थे। लड़ाई हमने पिछले साल जून में भी देखी थी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है और इस लेवल के टॉक्स जिसमें वाइस प्रेसिडेंट हो, दूसरी तरफ से वज़ीर ख़ारजा हो और उनके स्पीकर हो पार्लियामेंट के, इस लेवल के टॉक्स और वो भी आमने सामने बैठ के बराह रास्त, ये पहले नहीं हुए। ओमान ने की सालिसी, उसमें भी इनडायरेक्ट टॉक्स थे और इस सतह पे नहीं हुए थे, इस लेवल पे नहीं हुए थे कि अमेरिका से वाइस प्रेसिडेंट भी हो। तो 1979 के बाद ये पहला मौका था कि आपस में साथ बैठे थे, इसलिए एक ऑप्टिमिज्म था कि शायद कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और जितनी इतलात भी आ रही थी, वैसे तो मैं आपको बताऊं, ये मीटिंग्स इतनी ज़्यादा क्लोज डोर थी कि जिस दौरान ट्राई पार्टी बातचीत चल रही हो, यानी कि जिसमें पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा हो और दोनों साथ बैठे हुए हों, या पाकिस्तान इंडिविजुअली अलग अलग बात कर रहा हो ईरान से और अमेरिका से, उसकी कोई खबर किसी को नहीं पता थी। उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो प्योर स्पेकुलेशन थी। इंटरनेशनल मीडिया, कुछ सरीना होटल में मौजूद थे उनके लोग, उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे ऑब्वियसली, जो वहाँ पे डिस्कशन चल रही थी, लेकिन वो सरीना होटल में मौजूद थे, शायद दूसरे फ्लोर पे होंगे, लेकिन वो भी जो इतलात दे रहे थे अपने चैनल पर या किसी और को दे रहे थे, वो आखिर में सब गलत साबित हुई, यानी कि वो सिर्फ स्पेकुलेशन थी। तो उस वक्त खबर किसी के पास नहीं आ रही थी, बट एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म था कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, ये मुमकिन नहीं है कि इतने सालों बाद दो ऐसे फरीक साथ बैठे हैं जिसमें बदएतमादी इतनी ज़्यादा हो। ईरान कहता हो कि जब भी आप बात करते हो हमसे, गुफ्तगू के दौरान हमला कर देते हो। इसके अलावा अमेरिका का एक खदशा कि नहीं, आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, आपकी वजह से इसराइल को खतरा है जो कि हमारा इत्तेहादी है, खलीजी ममालिक को खतरा है। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। तो रियलिस्टिकली अगर आप देखें, शायद ये मुमकिन नहीं था कि एक सिटिंग में इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल आता। जो अच्छी बात है और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इंगेजमेंट जारी है, अमन के लिए कोशिशें भी जारी रहेंगी, पाकिस्तान का किरदार भी रहेगा और उम्मीद भी जिंदा है कि शायद इस डिप्लोमेसी के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए कोई ना कोई मुज़ाकरात कामयाब होंगे और एक मुस्तकिल जंगबंदी हो सकेगी। तो ये उम्मीद भी जारी है, ये कोशिश भी जारी है और पाकिस्तान का जो किरदार था मीडिएशन का, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से जारी है। और इससे बड़ी खबर ये कि जब ये वफूद मीटिंग्स इन्होंने ख़त्म की और गए, तो भी एक ऑप्टिमिज्म था कि ये दोबारा बैठेंगे और ये प्लान तय है कि ये फरीकैन दोबारा बैठेंगे। मकाम क्या होगा ये अभी तक नहीं पता, तारीख क्या होगी ये नहीं पता, लेकिन जो आर्जी सीज़ फायर है वो 21 को ख़त्म हो रहा है, यानी कि उसमें अभी भी 9 दिन बाकी हैं। तो हो सकता है कि बहुत जल्द इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 या किसी और मकाम पे आप टॉक्स 2.0 देखें। हो सकता है उसमें यही फरीक हो सकता है इजाफी फरीक हो, लेकिन अब जब ये उठे हैं यहाँ से, तो एक ये बात है कि ये दे विल मीट अगेन। और दूसरा, ऑब्वियसली इन्होंने कहा है कि जो भी बातचीत हुई है उस पर हम जाएंगे, अपनी लीडरशिप के पास मामलात को लेके जाएंगे, उनसे हम जो है मज़ीद अहकामात लेंगे और फिर वापस बैठेंगे। तो ये एक तो मूड भी नज़र आ रहा है और हमारे ज़राए बताते हैं कि उनकी तरफ से ये बात भी की गई है। ऑब्वियसली इसमें हो सकता है कि कुछ लचक ईरान को दिखानी पड़े, कई लचक जो है वो अमेरिका दिखाए। ये भी हो सकता है कि इस दौरान आप बड़ी शोला बयानी देखें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये कोई दो दोस्त आपस में बैठ के बात नहीं कर रहे, दो दुश्मन हैं जो जंग के दौरान बातचीत करें। तो इसमें बैक एंड फोर्थ जो है वो हो सकता है, बट ये पॉजिटिव बात है कि इंगेजमेंट विल कंटिन्यू और जल्द इन फरीकों के दरमियान दोबारा मुलाकात होगी। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि पूरा प्रोसेस कैसा था। और ये मैं जब आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं है कि मैं थर्ड सोर्स के ज़रिए आपको बता रहा हूँ। ऑथेंटिक जो लोग इस मीटिंग में मौजूद थे, उस ज़राए से जो हमारे पास खबरें आई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो प्रोसेस की ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहला और जो सेकंड और फर्स्ट राउंड था
वो इंडिविजुअली था, यानी कि पाकिस्तान का वफ्द जो है वो उन्होंने अमेरिका से भी मुलाकात की, अमेरिकन वफ्द से, ईरान के वफ्द से मुलाकात की, और डिस्कशन जो भी हो रही थी पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली पेपर एक्सचेंज कर रहा था, ड्राफ्ट एक्सचेंज कर रहा था। लेकिन जो तीसरा राउंड था उसके बाद से ट्रायलैटरल मुज़ाकरात शुरू हुए, और जैसे बताया गया कि 6 से 7 राउंड हुए, यानी कि उस दौरान भी ब्रेक्स आती रही। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, जो ट्रायलैटरल जिसको हम कह रहे हैं ट्राई पार्टी मुज़ाकरात के, यानी कि पाकिस्तान मीडिएशन बीच में बैठा हुआ है और अमेरिका और ईरान दो तरफ अलग अलग तरफ बैठे हुए, और पाकिस्तान अपने पॉइंट्स भी दे रहा है, सोल्यूशंस भी वहाँ पिच इन कर रहा है, और वो डिस्कशन जारी है। उस मुलाकात से पहले एक मुलाकात पाकिस्तान ये करवाने में भी कामयाब हुआ था जिसमें ईरानी और अमेरिकन एक कमरे में थे, मतलब उसमें पाकिस्तान नहीं था, अमेरिकन और जो इरानियन वफ्द है वो एक कमरे में मौजूद था। उन्होंने 6-7 मिनट की डिस्कशन की, और इसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि ये तीनों जो ममालिक हैं ये आपस में बैठे, जिसमें 2 फरीक और एक मीडिएटर था, और वो फिर प्रोसेस शुरू हुआ, जो कि 6-7 मीटिंग्स हुई। इस दौरान भी इंटरेस्टिंगली जितने भी ब्रेक्स लिए गए, चाय का ब्रेक, कॉफ़ी का ब्रेक, खाने पीने का ब्रेक, उसमें भी हमारे ज़राए बताते हैं कि ये दोनों वफूद जो हैं अमेरिका और ईरान के, वो साथ साथ थे, यानी कि बातचीत उसमें हो रही थी। अब मैंने अपने सोर्स से ये भी पूछा है कि ये जो मुज़ाकरात थे इसमें टोन क्या होती है। जाहिर सी बात है, आप एक आम आदमी हैं जिन्होंने कभी डिप्लोमेटिक लेवल्स के मुज़ाकरात नहीं देखे, तो हमारी भी बड़ी एक ये कोशिश होती है जानने की कि वहाँ पे टोन क्या थी, दो दुश्मन आपस में बैठे हुए किस लेवल पे बातचीत होती है। तो देखिए, बहुत सारी डिस्कशन जो है वो एक नॉर्मल लहजे में हुई, सॉफ्ट लहजा जिसको आप कह सकते हैं, कि उसमें बातचीत हो रही थी, ये हमारा प्रपोजल है, ये आपका प्रपोजल है। लेकिन कुछ जगहों पे इमोशनली चार्ज्ड जिसको हम कह सकते हैं, वो डिस्कशन भी हुई है, और मैंने ये पता करने की कोशिश की है, और मुझे बताया गया है हमारे ज़राए ने कि कुछ मौके ऐसे थे, जैसे जब ये डिस्कशन शुरू हुई तो इस बात का भी जिक्र हुआ ईरान की तरफ से कि ओमान जो है वो सालिसी करवा रहा था, और ईरान ने बहुत सारी उनकी शराइत मान ली भी गई थी जो अमेरिका की थी कि स्टॉक पाइल को हम डाउनग्रेड करेंगे या मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। उसके लिए ईरान तैयार हो गया था, तो लिहाजा फिर भी जो है इसराइल ने हमला कर दिया और अमेरिका उसकी मामलत कर रहा है। तो ये बाकायदा वहाँ पे ब्लेम गेम और शिकायतें भी हुई। ईरान की तरफ से एक्सप्रेस किया गया कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं, बट हमारा ट्रस्ट नहीं है और हमारा एतमाद नहीं है कि जो चीज़ बातें हो रही होती है उस पर आप पूरा उतरेंगे। 2 दफ़ा आप ये कर चुके हैं, जून 2025 में आपने ये किया, और फिर फरवरी 2026 में भी आपने ये किया। तो ये ब्लेम गेम भी हुई, इमोशनल डिस्कशन भी हुई। इसी तरह अमेरिका के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं ईरान को लेकर, जिसमें ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन्स का बड़ा इशू है, जिसमें जो इत्तेहादी है ईरान के, हिज़्बुल्लाह समेत हमास, हूतीज़, उनके हवाले से बड़े उनके जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही टोन में पिच कभी ऊंची जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी इमोशनल डिस्कशन होती है। तो ये सारी ब्लेम गेम के साथ ये तमाम चीज़ें वहाँ पे होती रही, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था। 2 ऐसे लोग जिनके दरमियान बदएतमादी है, ट्रस्ट डेफिसिट है, उसके दरमियान आप कैसे मीडिएशन करते हैं। और इसीलिए हमारे ज़राए बताते हैं कि जिन नुकात पर इत्तेफाक भी हुआ है वो आके एक्सप्रेस तो नहीं किए गए, और ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी जो भी मीडिएशन कर रहे हैं वो भी इस बात का एहतियात करेंगे कि फ़िलहाल ज़्यादा डिस्कशन ना हो चीज़ों पे। लेकिन जिन नुकात पे इत्तेफाक भी हुए हैं उसमें ऐसा नहीं कि दोनों बड़े आराम से राज़ी हो गए। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली पिच इन किया, अपने नुकात दिए, और कहीं ना कहीं जो ब्रिज का किरदार है वो पाकिस्तान ने अदा किया, और दोनों फरीकों को वो